जो भी कागज वहाँ कोर्ट कचहरी में देते हैं वो हमारा कागज को दबा दिया जाता है, सुनवाई नहीं होने देता है। और यही मतलब लेकर करके मैं मंत्री जी के पास पहुँचा हूँ बांका से। उम्मीद हमको इनके ऊपर पूरा है, मंत्री साहब हमारा काम करवाएंगे। माननीय मंत्री महोदय पर एकदम बहुत ही भरोसा है। इनका काम जो है प्रशंसनीय है और बिहार की जनता को पूर्ण उम्मीद जगी है। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार का निवारण हो रहा है। मंत्री जी से उम्मीद है हमको, इसलिए हम लोग इनके यहाँ आए हैं कि कुछ समाधान निकलेगा। उम्मीद है एकदम निकलेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, मौजूद है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के आवास पर और फरियादी यहां पर आज उनके सामने फरियाद लगाने के लिए आए। एक बार फिर से उनसे उम्मीद और भरोसा, जिस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव करने की कोशिश उन्होंने किया है इस विभाग में, ऐसे में जो लोग हैं उनकी उम्मीदें जगी हैं। और देखिए, यहाँ पर बहुत लोग बाहर बैठे हैं, हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि सबको अब भरोसा है कि विजय सिन्हा जी उनको न्याय दिलाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं दानापुर से। जी हाँ, दानापुर से मैं आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या हम लोगों का है कि चुनाव संबंधित बातें हैं। कुछ नगर निकाय का चुनाव जो होने जा रहा है, अच्छा। उसी के संबंधित कुछ बातें हैं। और हम लोगों को, हमारे सारे वार्ड पार्षदों को माननीय मंत्री महोदय पर एकदम बहुत ही भरोसा है। हाँ, क्योंकि इनका काम जो है प्रशंसनीय है और बिहार की जनता को पूर्ण उम्मीद जगी है। इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार का निवारण हो रहा है। वो खात्मा समझिए कि आधा से ज्यादा हो गया। सारे लोगों को, बिहार की जनता को इनसे काफी उम्मीद है। हाँ जी हाँ, बेशक काम हो रहा है जी। परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हाँ, और जो लोग आए हैं माननीय सरकार में आए हैं, हम सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका ये बयान। कहा जाता था कि बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं है तो वह भूमि सुधार। अरे भैया, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अरे वो कौन सा पत्थर है जिसे वो ढो नहीं सकता है? तो ये हमारे माननीय महोदय जो है, ये लोगों का प्रयास है कि भूमि सुधार हो, चाहे न्यायिक मामले में हो, हर क्षेत्र में गति प्रदान हाँ, गति प्रदान किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रसून कुमार है। आप भी इसी मामले से जुड़े हुए? खगौल नगर परिषद खगौल से यहाँ पर मंत्री जी से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे नगर परिषद में बहुत सारा भ्रष्टाचार भरा हुआ है और वहाँ पे नगर परिषद को किसी और ने चलाता है। अध्यक्ष नहीं चलाता, अध्यक्ष के भाई चलाता है। और हम लोगों का मतलब कि वार्ड पार्षद को तो समझिए कि कुछ वैल्यू नहीं है, समझ गए ना। वहाँ पर किसी वार्ड पार्षद का वैल्यू नहीं है। केवल अगर मीटिंग भी होगा तो वहाँ पे मतलब कि अध्यक्ष जी जो हैं भाषण देंगे, लेकिन वार्ड पार्षद को कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप क्या कमी है, नहीं है, वो सब वहाँ देखने वाला नहीं है। स्कूटी मजिस्ट्रेट भी हैं, वो भी उसी तरह से हैं, उन्हीं का बात मानते हैं। जब तक ला वो मतलब कि सूचना नहीं देंगे, कोई वहाँ से पत्ता भी नहीं हिल रहा। तब मंत्री जी के पास नगर विकास विभाग भी है, तो अब है कि अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम लोग मंत्री जी के पास आए हैं कि ध्यान मतलब कि हमारे खगौल नगर परिषद पर ज्यादा ध्यान दें कि भ्रष्टाचार मुक्त हो। हाँ, सभी योजना में भ्रष्टाचार है। अब उम्मीद है मंत्री जी से उम्मीद है हमको, इसलिए हम लोग इनके यहाँ आए हैं कि कुछ समाधान निकलेगा। उम्मीद है एकदम निकलेगा। आप कहाँ से आए? हम बांका से आए हैं सर। अच्छा, क्या समस्या होगी? हमारा समस्या ये है सर कि हम बांका में जो भी हम मतलब जमीन विवाद में काम कर रहे हैं, वो लोग, हमारा कोई सुनवाई वहाँ से नहीं है। बांका से सुनवाई कर रहे हैं। बांका में सीईओ, अंचल कार्यालय सीईओ है, एसडीओ है, वहाँ मतलब डीएम है। ये समस्या क्या है? समस्या हमारा है जमीनी विवाद है। हमारा जो है जमीन मतलब कि उसका क्या कहते हैं, जमीन जो हमारा है उसका जमाबंदी 16, जमाबंदी 18। तो हमारा जमाबंदी को जो है सीओ ने जो है सो 19 मतलब ये 2025 तक का हमारा जो है सो ऑनलाइन रसीद कट चुका है। और रसीद कटते हुए भी उन्होंने सीओ ने हमारा जो है सो
मतलब जमाबंदी 18 का जो है सो वो जीरो कर दिया है। अच्छा। तो उन्होंने जब हम वहाँ जन शिकायत में पहुंचे तो जन शिकायत में हमने उनका मतलब कंप्लेन किए। कंप्लेन करने के बाद दोनों पार्टी को बुलाया, मतलब सीओ को बुलाया, हमको भी बुलाया। तो कंप्लेन किसके पास की है? जन शिकायत जी से। तो वहाँ शिकायत करने के बाद उनको भी बुलाया गया। तो उन्होंने सीओ साहब ने ये जवाब दिया उनको कि सर हम बहुत दबाव में आकर करके मैं जो है सो जीरो किया हूँ। अच्छा, किसके दबाव में? अब किसके दबाव में वो आया तो हमको ये थोड़ी खुल के बताया। उन्होंने उनके सामने में ये बयान किया कि हम दबाव में आ गए थे सर। क्योंकि आप दबाव में आ गए थे तो आपको अधिकार है। जन शिकायत साहब ने बोला कि आपको अधिकार है जीरो करने का, आप क्यों किए जीरो? हमारा भी उन्होंने कागज देखा, सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि जब मतलब 2025 तक में इनका रसीद कट चुका है तो आपको जीरो करने का क्या अधिकार हुआ? बोला सर हम बहुत ज्यादा दबाव में आ गए थे। तो अब क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ? आगे यही है कि वहाँ जो के विधायक है, वहाँ के जो विधायक है, अच्छा। उन्हीं के वो कार्यकर्ता लोग हैं। अच्छा, विधायक जी के दबाव में है। हाँ हाँ, विधायक जी के कार्यकर्ता लोग हैं। उन्हीं लोगों ने है जो सो ये काम हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हमारा काम होने नहीं दे रहा। जो भी कागज वहाँ कोर्ट कचहरी में देते हैं वो हमारा कागज को दबा दिया जाता है। सुनवाई ही नहीं होने देता है। ये सवाल है। ये सवाल लेकर के मैं मंत्री जी के पास आया था और आया हूँ। और उनको हमने अभी पहली बार आए, किसके पहले भी आए थे? नहीं, पहले भी आ चुका हूँ लेकिन इनसे मुलाकात नहीं था। मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए आज हम फिर आए। तो आज मुलाकात इनसे हुआ। इनको हमने अपने हो गया बातचीत? हाँ, बातचीत हो गया। तो मंत्री साहब ने कहा कि आप जाइए। उन्होंने 2-4 बात ही सुना हमारा, इतना नहीं सुन पाए। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जाइए आप, हम आपका सब काम वहाँ सही होगा। अब मंत्री जी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। इनके पास भरोसा इसलिए है जब तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। देख रहे हैं मंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो वो जब तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि वहाँ मेरा कोई सुनवाई ही नहीं है। बिल्कुल सुनवाई नहीं है। और यही मतलब लेकर करके मैं मंत्री जी के पास पहुँचा हूँ बांका से। जिस तरीके से हर जगह भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जमीन विभाग में, भूमि सुधार विभाग में, अब मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से फटकार लगाते हैं, गड़बड़ करने वाले पे कार्रवाई भी होती है, आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय तो हमको मिलेगा। न्याय तो हर हालत में मिलेगा। क्योंकि हमारा जो बांका में भी जो सीओ भी है, जो भी कोई भी मतलब पदाधिकारी है लोग हैं, वो जानते हैं, हमारी कागजात को जानते हैं। हम मंत्री साहब को भी कागजात दे रखे हैं। उम्मीद कितना है? उम्मीद हमको इनके ऊपर पूरा है। भरोसा है कि हमारा काम करवाएंगे। ये मंत्री साहब हमारा काम करवाएंगे। और इनके पास भी कागज हम दे रखे हैं। वहाँ भी हमारा हर जगह, हमारा एडीएम में, बांका में भी जाएंगे मंत्री जी। हर जिला तो जा ही रहे हैं। हाँ, तो एडीएम में हमारा केस भी चल रहा है जी। हाँ, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे तो आपको न्याय मिले। देखिए, भीड़ जो है वो लगी हुई है यहाँ पर। एक से एक पूरे बिहार के कोने कोने से जो फरियादी है वो पहुँचे हुए हैं। बुजुर्ग हैं, महिला है, जवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। सभी के सामने भूमि सुधार विभाग से सबसे ज़्यादा समस्या है। लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस विभाग को चलाने की कोशिश की है, उसमें सुधार लाने की कोशिश की है, तमाम विभाग को जनता के सामने बैठा दिया है, ऐसे में एक उम्मीद लोगों के अंदर जगी है कि कहीं ना कहीं अब उनको न्याय मिल सकता है। उनकी बातों को भी बड़े अधिकारी, पदाधिकारी जरूर सुनेंगे। और इस उम्मीद के साथ आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर सहयोग कार्यक्रम में भी यहाँ पर फरियादियों की एक लंबी कतार, खासकर भूमि सुधार विभाग से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।